अनुपम यहाँ का नजारा, बहे ज्ञान सरिता की धारा। नैना बाबुर हो गए और गुरु चरणों में खो गए, गुरुवर ये अतिशय तुम्हारा। अनुपम यहाँ का नजारा। सब कर्म कट जाते, दयालु तू है प्रभु। रख दे सिर पे हाथ, रख दे सिर पे हाथ, प्रभु आशीष मिल जाएगा। रख दे सिर पे हाथ, रख दे सिर पे हाथ, प्रभु आशीष मिल जाएगा। नसीबा जाग जाएगा। भक्ति का है दिन, भक्ति का है दिन, गुरुवर आज ताने आनो है। गुरु भक्ति का है दिन, भक्ति का है दिन, गुरुवर आज ताने आनो है। कन कोल निभानो है, भक्ति का है दिन। बोले भारत गुरु राजकुंदा जी पुलक सागर जी महाराज की जय। जिनेंद्र जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र बोलिए। जिनेंद्र जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। सूर्य असुर जिनेंद्र की महिमा को नहीं गा सके। सूर्य असुर जिनेंद्र की महिमा को नहीं गा सके। और गौतम स्वामी न महिमा का पार पा सके। और गौतम स्वामी न महिमा का पार पा सके। जय जिनेंद्र बोल कर हृदय के द्वार खोलिए। जय जिनेंद्र बोल कर हृदय के द्वार खोलिए। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। जय जिनेंद्र की ध्वनि से सभी अपना बोले मौन खोलिए। तालियां बजाते हुए जय जिनेंद्र ही हमारा एकमात्र मंत्र हो। जय जिनेंद्र ही हमारा एकमात्र मंत्र हो।
जय जिनेन्द्र बोलने को हर मनुज स्वतंत्र हो। जय जिनेन्द्र बोलने को हर मनुज स्वतंत्र हो। ओ जय जिनेन्द्र बोल बोल खुद जिनेन्द्र हो लिए। जय जिनेन्द्र बोल बोल खुद जिनेन्द्र बोलिए। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए। जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। पाप छोड़ धर्म जोड़ यह जिनेन्द्र देशना। पाप छोड़ धर्म जोड़ ये जिनेन्द्र देशना। अष्ट कर्म को मरोड़ यह जिनेन्द्र देशना। अष्ट कर्म को मरोड़ ये जिनेन्द्र देशना। ओ जाग 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 चेतन बहुकाल सोलिए। जाग 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 चेतन बहुकाल सोलिए। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए। जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। हे जिनेन्द्र ज्ञान दो मोक्ष का वरदान दो। हे जिनेन्द्र ज्ञान दो मोक्ष का वरदान दो। कर रहे हैं प्रार्थना हम प्रार्थना पे ध्यान दो। कर रहे हैं प्रार्थना हम प्रार्थना पे ध्यान दो। जय जिनेन्द्र बोल कर जिनेन्द्र शक्ति तौलिए। जय जिनेन्द्र बोल कर जिनेन्द्र शक्ति तोलिए। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए। जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। जय जिनेन्द्र बोलिए। जय जिनेन्द्र बोलिए। अपना मौन खोलिए। अपना मौन खोलिए। आपस में हंस के कस के मुस्कुरा के जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलो। ऋषभदेव भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। बोलिए भारत गौरव राष्ट्र संत मनोज्ञाचार्य आचार्य भगवान श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की, आचार्य संघ की जय करो गुरुदेव का। क्या आप जैन हैं? क्यों? क्योंकि हम जिनेन्द्र भगवान को मानते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उन्हें अपना आराध्य मानते, इसलिए हम क्या हैं? जैन मान्यता है। क्या है? किसकी मान्यता है? जिनेन्द्र को मानने की मान्यता जैन कहलाती। समझ? जो जिनेन्द्र को मानते हैं वो जैन। वो जैनी कौन होते हैं? जो जिनेन्द्र भगवान की मानते। तो अपन जैन तो जन्म के 45 दिन बाद हो गए, अब जिंदगी भर क्या बनना है? जैनी बनना। जैन तो हैं, पैदाइशी हैं। जन्म लिया, 45 दिन बाद आपको जैन बनने के संस्कार दे दिए, आप जैन बन गए। लेकिन जैनी जिंदगी भर नहीं बन पाते। वो जो जैनी बन जाता है वो एक दिन जिनेन्द्र बन जाता है। 3 चीजें, जैन, जैनी, जिनेन्द्र। कितनी चीजें? कौन कौन सी? जैन कौन? जैनी कौन? और जिनेन्द्र कौन? जो जिनेन्द्र की आज्ञा पाके पालन करके अपने आप को जीत लेता है वह जिनेन्द्र है। कितनी चीज हो गई?
तीन चीजें कौन कौन सी? जैन, जैनी। अपन कहां तक आ गए? जैनी तक आए क्या है? परफेक्ट बताओ। आ गए, ट्राई तो कर रहे हैं, है ना, कोशिश तो कर रहे हैं जैनी बनने का। तो ये जो अपन रोज मंदिर जा रहे हैं, वो क्यों जा रहे हैं? जैन से क्या बनने के लिए? जैनी। अभिषेक क्यों कर रहे हैं? जैनी बनने के लिए। माला क्यों फेर रहे हैं? जैनी बनने के लिए। महाराजों की भक्ति क्यों कर रहे हैं? स्वाध्याय क्यों कर रहे हैं? अच्छे से बोलो, खा पी के नहीं आए क्या? लगता पी के नहीं आए आज सब, नहीं चाय। पूजा क्यों कर रहे हैं? जैनी बनने के लिए, है ना। उपास क्यों कर रहे हैं? जैनी बनने के लिए। क्यों बनना जैनी? अरे उत्तम मत जाओ, बहुत मुश्किल काम, वो हम लोगों के लिए छोड़ दो। तुम ही जिनेंद्र बन गए तो हम लोग क्या करेंगे यहां बैठ के? क्यों बनना जैन को जैनी है? नहीं, तुम जैन हो, नो डाउट, तो जैनी क्यों बनना है? कैसे बनना? नहीं, क्यों बनना? नहीं बनोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? देखो, मोक्ष शोक्ष की बातें बिल्कुल फालतू की बातें मत करो। ये सब बातों नहीं धर्म है कि मोक्ष जाना चाहना है तो चलो, फिर लेट काय को हो रहा है, आ जाओ यहाँ है। तो ये सब बेकार की है कि मोक्ष फल प्राप्त, कोई फल नहीं चाहिए। चढ़ाते नरियल हो, मोक्ष की बात नहीं करते। क्या बोलते हो? दरिद्रेन को द्रव्य के दान दीने, अपुत्रीन को, तो ये है तुम्हारा मोक्ष है? अपुत्रीन को बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे करा दो, शादी नहीं हो रही, शादी करा दो, दुकान चला दो, वो बोल रहे मोक्ष जाना है। तो ये तो सब इतनी लफाजी, इतनी गप्प मत मारो कि हमें मोक्ष जाना है। और जाना है तो फिर अटके क्यों? यदि किसी को ठान लिया कि दिल्ली जाना है, तो वो जिंदगी भर यही चिल्लाएगा, दिल्ली जाना, दिल्ली जाना, दिल्ली फल प्रदाय फलम नृपामति स्वा, कि कार में बैठ के चल देगा, क्या करेगा? यदि जाना है मोक्ष तो आओ, हम काहे को इतने से जाएं, और जाएं, पूरा मंच भरा रहे, फिर चलें अपन मोक्ष आराम से। तो जैन को जैनी क्यों बनना है? ना जिनेंद्र बनने का भी तुम्हारा कोई मूड है हकीकत में? है क्या? जिनवाणी पे हाथ रखो, कसम खाओ कि हमको भगवान किसी को नहीं बनना, तो फिर क्या करें? है? हाँ अम्मा जी, माइक लाओ, माइक लाओ। अम्मा जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, लाइए। हाँ बोलो अम्मा जी, बोली माता जी, बोलिए। बहुत अच्छा उत्तर, जिंदा तो है भाई। भावों की शुद्धि के लिए जैन मंदिर जाते हैं। भावों की शुद्धि कितने साल से आ रही है अम्मा? कुछ तो परिवर्तन होता है भावों नहीं, में। कितने साल से आ रही हो तुम मंदिर? मंदिर तो आ रहे हैं 50-60 साल। 50 साल में कितने परसेंट भाव शुद्धि हुई? पहले नहीं समझते थे, अब जब स्वाध्याय करने नहीं, लगे क्या तो समझ समझ गई गए, तो कुछ तो भाव शुद्धि होती है। मतलब कैसे? जैसे भाव शुद्धि कि अपना पहले छोटे थे तो अपने पास एक मकान, अब कितने हो गए? बढ़ गए। छोटे थे तो अपन अकेले थे, अब 2 और हो गए, फिर उनके और हो गए, फिर सोना बढ़ा, फिर मकान बढ़ा, फिर परिवार बढ़ा, फिर रिश्तेदारी बढ़ी, फिर परिचय बढ़ा। तो अम्मा जी तुम तो बढ़ा रही हो, घटा कहाँ रही हो? तो बढ़ाने को भाव शुद्धि बोला या घटाने को भाव शुद्धि बोला? घटाने के लिए जाते हैं तो मंदिर में, फिर भाव आओ शुद्धि के अम्मा लिए। जी, सीट खाली है। अब
कब घटाओगी? खुद ही घटे जा रहे हैं, क्या करे अब? है ना? कोई भाव शुद्धि नहीं होती मंदिर अंदर जाने से। किसने कहा भाव शुद्ध होते? मंदिर में ही लड़ते हैं, वहीं झगड़े होते हैं, अध्यक्ष बनने के लिए कोर्ट कचहरी जाते हैं। ये भाव शुद्धि है? दिगंबर श्वेतांबर अदालतों में करोड़ों रुपया दे रहे हैं, ये भाव शुद्धि है? कि हमारे भगवान, हमारे भगवान, हमारे भगवान। अरे भगवान तुम्हारे, तुम भगवान के कब बनोगे ये बताओ, तो तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान हमारा बोलने से कुछ भी होता नहीं है। पूरी जिंदगी गुजार दी, क्या भाव शुद्धि हुई? मंदिर में झगड़े, इस मंदिर का उधर नहीं जाता, शांति धारा में कुछ बोल दिया, जाओ नहीं आएंगे, कल से वो वाले मंदिर जाएंगे। वाह हरि भाव शुद्धि। किसी ने चावल की जगह पीले फूल चढ़ा दिया, फिर देखना भाव शुद्धि। नरक जाएगा, नरक, फूल चढ़ा रहा नरक जाएगा। अब जो दूसरों को नरक भेज रहे हैं, ये भाव शुद्धि ये भाव शुद्ध होते? कहाँ ये भाव शुद्ध? यदि आप किसी को नरक भेजो तो ये भावना शुद्ध है कि अशुद्ध है? चुप क्यों होगा? अच्छे से बोलो। है अशुद्ध है ना? तो ये शुद्ध हुए मंदिर जाके। ये हमारे महाराज है, उनके महाराज, ये हमारा ग्रुप, हमारा तुम्हारा ग्रुप, हम इनके पास नहीं जाएं, वो उनके, ये भाव शुद्ध है। जय कुमार जी, गलत कहें तो टोक देना, तुम्हारे पास माइक है। ये पंचम काल के मुनि सच्चे नहीं होते, इनके दर्शन मत करो, ये निगोद जाएंगे, नरक जाएंगे, ये भ्रष्ट हैं। ये भाव शुद्ध है। यही समय सार पढ़ रहे, यही परिणाम शुद्ध है। बोले इसको भाव शुद्धि बोलते। इसके लिए मंदिर गए थे। एक बार क्या हुआ, एक हज करने जा रहा था एक मौलाना, तो उसके साथ किसी एक मुसलमान मिल गए। बोले कि मौलवी साहब हम भी चलते हैं। उनका तू मत जा, रहने दे, क्या करेगा हज करके? बोले कि मैं भी चलूंगा, मेरा मन है मैं हज करके आऊं। बोले चल रहा है तो। अब हज करने गए, पहले तो गाड़ी आड़ी होती नहीं थी, बैलगाड़ियों से जा रहे हैं। एक जगह रात रुके, सुबह 5 बजे मौलाना उठ के नमाज पढ़ रहा है, उसको भी उठा दिया, तो भी पढ़ ले। 5 बजे की नमाज पढ़ी। नमाज जैसे ही पूर्ण हुई तो बहुत सारे सो रहे थे और भी मुसलमान। तो वो जो नया चेला था वो बोला कि मौलवी साहब ये सब दोजख में जाएंगे। दोजख यानी नरक, ये सब नरक में जाएंगे जितने सो रहे। बोले क्यों? बोले नमाज का समय है और सो रहे, ये सब नरक में जाएंगे। मौलवी ने कहा क्यों रे, तू आज मेरे साथ है तो नमाज पढ़ रहा है, कल तक तू नहीं पढ़ता था, तब तुझे लगता था कि जन्नत में जाएंगे। अरे पागल, इतने सारों के लिए नरक सोच रहा है, इससे अच्छा तू भी सोता रहता, तूने काहे को नमाज पढ़ ली इतने लोगों को नरक भेजने की। जो दूसरों को नरक भेजे, जो दूसरों को भ्रष्ट बोलें, जो दूसरों में बुराइयां देखें, क्या यही भाव शुद्धि है मंदिर जाने की? बोलो, बोले ना मंदिर जाने से भाव शुद्ध होते हैं। ऐसा होता है कि नहीं जीवन में? जितनी धार्मिक लोग धर्म की बुराई करते हैं, जितना मुनियों की बुराई जैनी करते हैं, उतना कोई नहीं करता दुनिया। समझ में आ रहा? ये भाव शुद्ध है। 4 महिलाएं यदि वहां बैठ जाएंगी ना और धर्म की यदि चर्चा बोलो, तो 1 आध 2 शब्द अच्छे बोल के फिर धीरे धीरे, ये महाराज तो ऐसे, वो माता जी तो ऐसी, वो ऐसे, हम इनके वाले नहीं, हम उनके वाले, ये तो ये है। बाप रे, ये भाव शुद्धि? बोलो, नींद आ रही क्या? मंदिरों में भाव शुद्धि बची है क्या? बोलो। बोली लेके साल साल पैसा नहीं चुका रहे हो, मांगने वाला मरा जा रहा है, तुम दे नहीं रहे हो, भाव शुद्धि?
ये भाव शुद्धि। मंदिरों की जमीनों पे कब्जे कर रखे, 2-2 रुपए किराए में दुकानें चल रही हैं, भाव शुद्धि कहाँ है भाव? ये विषय अलग है, वो तो अम्मा जी ने छेड़ दिया। घर में जाके बहू पे बरस पड़ो, ये भाव शुद्धि। जाओ पूजा पाठ जय जय नाथ परम गुरु होए, लड़का मांगे लड़की होए। ये भाव शुद्धि है। कहाँ है भाव शुद्ध? कौन से भाव शुद्ध होते? कुछ नहीं होते शुद्ध। मेरा तो यही अनुभव है, कोई शुद्धि मुद्धि नहीं। जितनी कषाय, जितने झगड़े, जितने विवाद ये पूजा करने वाले करते हैं ना, उतना दर्शन करने वाला नहीं करता। वो चावल चढ़ाता है, सिर रखता और चला जाता। ओहो, ये उनने ताली बजाई जो पूजा नहीं करते। इतने, ये भी तुम्हारे भाव शुद्ध नहीं है। ये जितनी तालियां बजी हैं, है ना, सारी विवाद की, फसाद की जड़, भाव शुद्धि कहाँ हुई, है ना। अब अपन आते मूल विषय पर। जैन को जैनी क्यों बनना, है ना। नहीं बनेंगे तो प्रॉब्लम क्या है? बिना जैन बने भी तो मर जाओ। कितने लोग जा रहे हैं, मर रहे, क्या प्रॉब्लम है? आराम से खाओ पियो ऐश करो, जाओ। ब्राह्मण यदि ब्राह्मण नहीं बने वहां पैदा होके, क्षत्रिय यदि क्षत्रिय में पैदा होके क्षत्रिय नहीं बना पूरी जिंदगी, वो जैन यदि जैन होकर जैन में जन्म लेके जीवन भर भी जैन नहीं बना, तो उसका दुर्भाग्य है। क्या है उसका? दुर्भाग्य है। तो जैन को जैनी क्यों बनना? दुर्भाग्य को किस लिए बनना? दुर्भाग्य को क्या बनाना? बनाना चाहिए या नहीं? मैं कोई नियम नहीं देता, मैं तो बात समझा रहा हूं। तुम्हारी मर्जी हो तो बनना, अभागी हो, फूटी किस्मत, तो हम क्या कर सकते? समझ में आ रहा? तो माला क्यों फेरना? दुर्भाग्य को कुछ नहीं मिलेगा। दरिद्र इनके द्रव्य दान, पुत्र तो ये सब छोड़ो एक तरफ, ये तो अभागों को भी मिल जाते हैं। पैसा तो पापियों के पास भी होता है, बच्चे तो पापी के पास भी हो जाते हैं। उसके लिए इतनी मेहनत काय को करना, उदक चंदन तंदुल फंदुल, बिना उसके भी, भैंस भी बिना भगवान से प्रार्थना किए बच्चा दे देती। वो किसी मंदिर में जाती है क्या प्रार्थना करने? उसके भी बच्चे हो जाते हैं। इनके लिए नहीं करने, ये तो अपने आप नेचुरल चीज है, संसार है ये तो। यहाँ तो आदमी पैसा कमाएगा ही कमाएगा, कोई ज्यादा कमाएगा कोई कम कमाएगा, इसमें ईश्वर से कुछ मतलब अपने को नहीं है। क्योंकि जो लोग मंदिर नहीं जाते, पूजा नहीं करते, पाठ नहीं करते, अभिषेक नहीं करते हैं, उनके घर भी लक्ष्मी होती है, नहीं होती। अमेरिका सबसे धनाढ्य देश है, वो कौन से पूजा पाठ कर, कौन से मंदिर जाते, कौन से अभिषेक में लड़ते कि पंचामृत और दूध और जल, ये बकवास वो करते ही नहीं। ये तो अपने यहाँ होता है सब। बताइए, तो ये तो बिना धर्म के भी मिल जाएंगे। नोट तो चालाकियों से भी कमा सकते हो, मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। समझ आ रही बात? नहीं आ रही? बोलो। जितने लोग गलत काम करते पैसे वाले हैं कि नहीं? नहीं, सभी पैसे वाले नहीं। मुझे चौमासा करना भी है, लफड़ा हो जाए, मेरे कलश वापस हो जाएंगे सब। समझ में आ रहा कि नहीं आ? बोलो। गलत काम करने वाले अमीर हो जाते हैं कि नहीं? वो तो मंदिर अंदिर नहीं जाते। अडानी कौन सा मंदिर जाता? कौन से पूजा पाठ कुछ नहीं करते, फिर भी पैसे वाले हैं कि नहीं है? तो मंदिर पैसे के लिए थोड़ी जाते हैं। बोलो हाँ या ना, बोलो भाई। ऐसे तुम ऐसे हो गए कि बिल्कुल महाराज उल्टी सीधी बातें पढ़ा रहे हमको, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ गई। बोलो, जो मैं कह रहा हूं, क्या पैसा दरिद्रों के द्रव्य के दान मिले इसलिए मंदिर जा रहे? ये मूर्खता है तुम्हारी। ये तो नहीं करो ना पूजा तो भी पैसा आएगा। पूजा का पैसे से कुछ लेना, पैसे का पूजा से कुछ लेना देना। भाई तो लोग कहते हैं पूजा कर रहे, पाठ कर रहे, आज तक अमीर नहीं बने। अरे तो पूजा से अमीर थोड़ी बनते हैं, अमीर तो खोपड़ी से बनते हैं। जितनी तिकड़मबाजियां, जितनी चालबाजियां, और उसका नोट कैसे मेरे जेब में आए, साम दाम दंड भेद, वो अमीर बनते हैं।
पूजा करने वाले अमीर नहीं बनते, है ना। आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, विषय कठिन हो रहा है, बोलो। तो मंदिर क्यों जा रहे, पूजा क्यों, अभिषेक क्यों, दर्शन क्यों? दुर्भाग्य को क्या बनाने के लिए? क्या बनाने के लिए? दुर्भाग्य और सौभाग्य में क्या अंतर है? जब तक ये नहीं समझोगे आगे का विषय समझ में नहीं है। दुर्भाग्य किसे कहते हैं? पाप किसे कहते हैं? दुर्भाग्य किसे कहते हैं? अच्छा, सौभाग्य किसे कहते हैं? यही बता, कुछ तो बताओ। दुर्भाग्य किसे कहेंगे, सौभाग्य किसे कहेंगे? क्या गरीबी दुर्भाग्य है? हाँ या ना बोलो ना। गरीबी दुर्भाग्य है, बच्चे नहीं होना दुर्भाग्य है, शादी नहीं होना दुर्भाग्य है। ये तीनों चीजें हमारे पास नहीं है तो हम दुर्भागी हैं। कर्म फूटे हैं इसलिए दीक्षा ले ली। हमारे पास तो ना पैसा है, ना शादी है, ना बच्चे हैं, तो हम लोग सब दुर्भागियों की लाइन है। और शास्त्रों में तो लिखा, मुनि शकल व्रत बड़ भागी। क्या है दुर्भाग्य? क्या है दुर्भाग्य की परिभाषा? क्या? माइक दो, माइक। नेगेटिविटी नहीं, ये भी नहीं दुर्भाग्य, ये तो जल्दी चेंज हो जाती। और क्या है दुर्भाग्य? तो आकांक्षा की जिसकी पूर्ति हो गई वो सौभाग्यशाली है। तो भैया बहुत गड़बड़ हो गई। आकांक्षा की पूर्ति तो चक्रवर्ती की भी नहीं होती, तो वो अभागा है? दुर्भाग्य किसे कहते हैं? हाँ बोलो अंकल जी, बोलो बोलो, डरना काहे को? नमोस्तु आचार्य। हम तुमको इतना विद्वान थोड़ी समझ रहे कि सही बोलोगे। नमोस्तु आचार्य जी। जो हमें पुण्य कर्मों की ओर ले जाए वो हमारा सौभाग्य, और जो हमें पाप की ओर ले जाए वो हमारा दुर्भाग्य। क्या है दुर्भाग्य? क्या है? जो हमें धर्म से अलग रखे वो हमारा दुर्भाग्य, और जो हमें धर्म ये की तो ओर सब ले फालतू तुम हमारे मुंह पे चिकनी चुपड़ी बोल रहे हो, अंदर से तो तुम वही हो जो ये कह रहे हो। हाँ, और हाँ, बोलो। नहीं, सब कुछ होते हुए भी उपयोग नहीं करे, ये तो मूर्खता है। दुर्भाग्य क्या है? हाँ बोलो। आप देखो अंकल जी बताएंगे, बताइए। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। आशीर्वाद बोलो। जो जिस कुल में जन्म लेता है उस कुल के अनुरूप आगे अपना चर्या नहीं करता तो वो दुर्भाग्य है। हमने तुमसे पूछ लिया, ये हमारा और कोई जैन कुल में जन्म नहीं। नहीं दादा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, विद्वान में ज्यादा झेल नहीं पाऊंगा। हाँ बोल। संजोए गए सपने टूट जाए वह है? दुर्भाग्य। संजोए गए सपने टूट जाए वह दुर्भाग्य। सपने ऐसे काय को संजोए जो टूट जाएं और परफेक्ट। देखो दुर्भाग्य बताता, किसी को आ रहा हो तो बता, नहीं तो हम बताएं। हाँ बोलिए दादाजी बोलिए। गुरुदेव, हम जैन कुल में पैदा होकर भी जैनी नहीं बने, यही हमारा दुर्भाग्य है। जैनी नहीं बन पाए। किसने रोका था? नहीं, हम नहीं बन पाए। क्यों नहीं? क्या कर रहे थे? मस्तीबाजी? क्यों नहीं बनी जैन? किसने मना किया तुमको? वो जैसे रात्रि भोजन करना, ऐसे ये नहीं बन तो पाए। क्यों नहीं छोड़ा? मंदिर कब पे छोड़ोगे? होता है, शरीर जैसे- छोड़ने का समय है, तुमसे रात में नहीं छूट रहा। बैठ जा। नहीं ऐसा नहीं, दादाजी ने अच्छा बोला है, लेकिन ऐसे उत्तर आए तो थोड़ा नींद भग जाती। ओ देवी जी बोलिए। मनीष की बहन बोलो। नमस्ते आचार्य। अच्छी सोच हो तो तुम्हारे सौभाग्य- घर में सबकी डाई एक सी है, सबका चेहरा एक सा। कहीं पाप को देखो, पूरा एक सी डाई है, उसी में ढालते गए भगवान। ले जा, सबके वही दांत की स्टाइल, वही हाइट। मनीष कहाँ है?
नहीं पापा तो जान गए। हाँ बोलिए। अच्छी सोच हो तो सौभाग्य, बुरी सोच हो तो दुर्भाग्य। इस पे हम सोचेंगे, बैठ जा। दुर्भाग्य सौभाग्य समझना। एक आदमी के घर में कार है, बहुत कीमती बंगला है, 20 नौकर चाकर हैं, समझ में आ रहा? अच्छी पत्नी है, परिवार है, सब है, पैसे की कोई कमी नहीं है, गुलाब जामुन बनते हैं, शुगर हाई लेवल की है, नौकर खा रहा है, तुम देख रहे हो। ये क्या है? क्या है ये? इसको दुर्भाग्य कहते हैं। समझ में आ रहा? गरीबी को नहीं कहते हैं। किसको कहते हैं दुर्भाग्य? कि सब है और भोगना भी चाह रहा है, लेकिन बीपी हाई, नमकीन इंदौर का नौकर खा रहे हैं, वो यहीं से बैठा है, बीपी हाई है, डॉक्टर ने कहा नहीं खाना, नमकीन की प्लेट लगी है, बीकानेरी भुजिया लगा हुआ है, लेकिन खा नहीं पा रहा है। ये क्या है? बोलो, अमीरी दुर्भाग्य है या गरीबी? और नौकर 10,000 की तनख्वाह लेने वाला, सेठ जी गुलाब जामुन क्या मजेदार बना है। सौभाग्यशाली कौन है? और वो या वो? एक बात बताओ, तुम महंगी कार ले आओ, 1 करोड़ की मर्सिडीज, 2 करोड़ की, तुम मालिक हो और एक ड्राइवर है, समझना गाड़ी किसकी है? मालिक की। वो तो कम से कम उतर के घर तक जाता ही है, ऑफिस तक जाता ही है, ड्राइवर गाड़ी से उतरता भी नहीं है, एसी चालू करके आराम से सोता है। दुर्भागी कौन है? पैसा तुम्हारा, गाड़ी तुम्हारी, ऐस कौन कर रहा? वो सौभाग्यशाली। समझ में आ रहा? तुम्हारे पास रुपया है, पैसा है, नोट है, बोट है, सपोर्ट है, सब कुछ तुम्हारे पास है, लेकिन चेहरा उदास है, और हमारे पास कुछ नहीं, हम प्रसन्न हैं। कौन सौभाग्यशाली, कौन दुर्भाग्यशाली? सौभाग्यशाली वो होता है जो आनंद में जीता है, परमानंद में जीता है, वो सौभाग्यशाली होता है। गरीब दुर्भागी नहीं होता है, वो कोई अमीर सौभाग्यशाली नहीं होता है। सब कुछ होने के बाद भी यदि उसके जीवन में कोई चीज उपयोग ना हो तो वह दुर्भागी नहीं। आ रहा? एक चौका लगा है ना, पूरी मेहनत करी, सब कुछ किया, महाराज आएंगे, चौका लगा, सब तैयारी की, और जैसे ही चौका लगा, पड़गाने का समय हुआ, इतने में खबर आ गई कोई मर गया, पातक लग गया। अब क्या हो गया तुम्हारा? बोलो, क्या कहोगी? महाराज हमारा दुर्भाग्य था, हम चौका लगा के भी आहार, और चलो नहीं भी हुई, पातक नहीं लगी, महाराज आ गए, जैसे ही गिरास रखा बालचंद। अब क्या कहोगे? सौभाग्यशाली या दुर्भागी? बोलो, दुर्भागी हो। तो वैसे ही जैन धर्म मिला, रसगुल्ले मिले और खा नहीं पाए, और जैन में पैदा हुए, जैनी नहीं बन पाए, ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई दूसरा। मंदिर है, जिनालय है, मुनि महाराज हैं, बुद्धि है, दिमाग है, स्वस्थ हो, शरीर में बीमारी नहीं है, फिर भी मंदिर नहीं जाते हो, और मंदिर सामने ही है घर के, तो क्या है तुम्हारा? दुर्भाग्य है। समझ आई कि नहीं आई बात? बोलो फटाफट। है? गरीबी दुर्भाग्य है कि सब कुछ होके भी नहीं जी पाए उसे, ये हमारा दुर्भाग्य। शरीर दिया है, बुद्धि दी है, ताकत दी है, मुनि बनने की ताकत भी है, फिर भी नहीं बनो। दादाजी ने कहा नहीं छूटा रात्रि भोजन, ये अपना क्या है? दुर्भाग्य। समझ में आ? इतनी बात समझ में आ गई? तो मंदिर क्यों जाना? दुर्भाग्य को। माला क्यों फेरना? अभिषेक क्यों करना? अच्छे से बोलो, जोर से।
स्वाध्याय क्यों करना? बोलो। जितनी भी धार्मिक क्रियाएं हैं वो काय के लिए हैं? दुर्भाग्य को। दुर्भाग्य क्या देता है और सौभाग्य क्या देता है? दुर्भाग्य दुख देता है और सौभाग्य सुख देता है। समझ में आ? क्लियर कर लो उसको दिमाग में। तुम्हारे जीवन में जितने भी सुख हैं वो समझ लेना मैंने कोई सौभाग्य का काम किया था, और जितने भी दुख हैं वो तुम्हारे दुर्भाग्य का फल है। नहीं आ रहा समझ? कोई ना कोई सौभाग्य का, कोई ना कोई पुण्य का काम किया था, इस कारण आज मेरी थाली में 4 रोटियां पड़ी हैं, सब्जी पड़ी 3-3 कटोरी है, मैं खा रहा हूं और सुख से खा रहा हूं। ये तुम्हारे सौभाग्य का फल है, और सब होके भी नहीं कर रहा हूं, ये मेरे दुर्भाग्य का फल। तो क्या करना है? मंदिर जाके दुर्भाग्य को क्या कर देना है? कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल इजी है। नहीं आ रहा समझ में? परिणाम शुद्धि छोड़ो, एक तरफ डालो उनको, बहुत लंबी बातें हैं वो, तुम तो प्राइमरी पढ़ो कि मैंने ऐसा माथा रख दिया है तो मेरा दुर्भाग्य किसमें बदलेगा? तुरंत, ऑटोमेटिक। अब आप कहोगे महाराज पता तो चलता नहीं है, कोई भीतर फीलिंग तो आती नहीं कि बटा कि नहीं बटा, बदला कि नहीं बदला, पाप पुण्य बना कि, इसकी कोई फीलिंग नहीं आएगी आपको, जीवन कभी नहीं आएगी। एक बात बताओ, तुमने भोजन किया, दाल रोटी सब्जी जो भी लिया भोजन, अब वो यहां से थोड़ा सा खिसका, इसका ही खेल है ऊपर नीचे का, बाकी तो अंदर जाके सब बराबर, चाहे मीठा हो, स्वादिष्ट हो, बेकार हो, ये 2 अंगुल की जो लीलावती बैठी है ना, बस इसका ही सब नाटक है, इसके बाद तो फिर कर्नाटक है। समझ में आ रहा? अब जैसे ही वो अंदर गया, निवाला रोटी का, चावल का, कुछ भी, अब वो बॉडी के अंदर जाके उसके अंदर कुछ परिवर्तन होगा या नहीं? बोलो, क्या परिवर्तन होगा भोजन का? सप्त धातु में बदलेगा कि नहीं? ब्लड बनेगा, मांस बनेगा, मज्जा बनेगी, हड्डियां, ये होता है या नहीं रोज? साइंस बता, होता। भीतर जाके भोजन सप्त धातु में डिवाइड होता है कि नहीं? कि नहीं होता? होता है ना? फीलिंग आती है। अंदर से कुछ महसूस हो रहा है कि अब मेरा रोटी खून बन रही है, अब मेरे पानी बन रहा है, अब ये मांस बन, ऐसा कुछ आती है फीलिंग? नहीं आती ना? तो बिना फीलिंग के बाद भी वो बदलता है कि नहीं? बोलो। तो जैसे तुम मंदिर जाओगे, कर्म बदलने की फीलिंग नहीं आएगी, लेकिन कर्म जरूर बदलेगा, ध्यान रखना। वो पुण्य में परिवर्तित हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा, तुमको कोई महसूस नहीं हो, कोई अनुभूति नहीं होगी, पता ही नहीं चलेगा कब वह हमारा भोजन मलमूत्र बन जाता है, कब हमारा भोजन मांस बन जाता है, कब मज्जा बन जाता है। हमारा काम केवल मुंह में डालने का है, बाकी सब ऑटोमेटिक प्लांट है। वैसे ही हमारा काम कर्म सुधारने का है, फल ऑटोमेटिक परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें परिवर्तित करना नहीं। आपने यूं किया, बस इतनी फीलिंग लाओ कि मैं नमन कर रहा हूं, मेरा दुर्भाग्य, मेरा पाप किस में कन्वर्ट हो रहा है? किस में कन्वर्ट हो रहा है? पुण्य में। समझ में आ? नहीं आ रहा? मंदिर जाने का लॉजिक समझ में आ रहा कि नहीं? बोलो। तो कर्म होते तो हैं, लेकिन वो कन्वर्ट जब होते हैं तो फीलिंग नहीं आती, अपने आप नेचुरल होते हैं। नहीं हम नहीं मानते, ऐसे कैसे होते हैं? कोई भोजन मांस नहीं बनता, कोई खून नहीं बनता, कोई कुछ नहीं बनता। 4 दिन खा के मत देखो, पता चल जाएगा, पड़े रहोगे, उठते नहीं बनेगा। समझ में आ रहा? कोई कठिन तो नहीं हो रहा विषय? बोलो। हमने अपने जीवन में ध्यान रखना, एक सूत्र अपना लो कि मेरे जीवन में जितने भी दुख हैं, दुख तो होते ना, मानसिक, वाचनिक, टेंशन, तनाव, डिप्रेशन, बीमारी, रोग, परिवार, रिश्ते, नाते, ये सब दुखी हैं और कुछ नहीं। समझ में? सब टेंशन ही देते दिमाग में।
तो जितना भी मेरे जीवन में दुख आ रहा है वो मेरे कर्मों का फल है, और जितना भी सुख आ रहा है वो तेरी कृपा का फल है। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा समझ? भगवान मेरे जीवन में सुख इसलिए क्योंकि मैंने अभिषेक किया था, ये तेरी कृपा है। भगवान मेरे जीवन में सुख इसलिए है मैंने एक नमोकार की माला फेरी थी, ये तेरी कृपा है। भगवान मेरे जीवन में पैरों में ताकत इसलिए है मैंने तीर्थ यात्रा की थी, ये तेरी कृपा का फल है। भगवान मेरी थाली में 4 रोटी इसलिए हैं, एक मुनि को आहार दिया था, ये मेरी तेरी कृपा का फल है, ये मेरा फल नहीं है, ध्यान रखना। ये जितना भी सुख मेरे पास, सुखी होने का कोई तेरे अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और दुखी होने के जितने रास्ते हैं उसमें तू शामिल नहीं, उसमें मैं अकेला जिम्मेदार हूं। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? मेरे सुख में कारण कौन है? कौन है अपने सुख में कारण? क्योंकि भगवान सुख का दाता है, भगवान आनंद का दाता है, भगवान तुम्हारे जीवन को सुख में परिवर्तित कर सकता है। लेकिन मेरे कर्म सुखदाता नहीं है, मेरे सारे कर्म दुख को प्रदान करने वाले। ये गंधोदक लगा लिया, क्या हो गया? कुछ नहीं। लोग कहेंगे क्या होता पानी लेके लगाने से? लोग कहेंगे क्या होता है इस थाली का इस थाली में डालने से? पूजा करते ना तो जो मंदिर नहीं जाते वो यही कहते हैं कि अरे इस थाली का सामग्री उठा के इसमें स्वाहा करके डाल ली, इससे क्या हो जाएगा? एक आदमी आया मुझसे पूछा कि भगवान की पूजा से क्या होता है? मैंने कहा क्यों, क्या नहीं होता है? बोले इस थाली का लिया, इस थाली में डाल दिया, उससे क्या होगा? अरे मैंने कहा पागल, थाली छोड़, मेरा उत्तर दे। मैंने कहा बोले क्या? मैंने कहा इस थाली का उठा के इस थाली में डालने से क्या होता है? इस थाली का उठा के इधर डालने से क्या होता है? बोले पेट भर जाता है। अरे मैंने कहा जब इधर डालने से पेट भरता है तो इधर का इधर डालने से पुण्य का पेट भर जाता है, किस्मत का पेट भर जाता है। क्यों नहीं होता? इधर उधर करो तो कुछ तो होगा, नहीं होगा? महिलाएं इधर उधर थोड़ी बातें करो तो कुछ तो होगा कि नहीं होगा? इसकी चुगली उससे, उसकी चुगली उससे, तो कुछ तो होगा तमाशा कि नहीं होगा? यहाँ वहां करोगे तो रिजल्ट कुछ तो आएगा। छोरे यहाँ वहां देखोगे कुछ तो रिजल्ट आएगा ना, कि नहीं आएगा? बोलो। आज इधर बैठे कल खिसका के दूसरे को बिठाना, कुछ तो रिजल्ट आएगा ना। तो इधर उधर करने से बहुत कुछ होता है मेरे भाई। भगवान का चरणामृत गंधोदक लगाने से ये तकदीर पुण्य में बदल जाया करती है। क्लियर हो रहा? विषय नहीं हो रहा? बोलो बोलो। अंधविश्वास है या लॉजिक है? लॉजिक है, ध्यान रखो। आप बहुत टाइम पे आई हैं देवी जी, हम ही लोग को कोई काम धाम नहीं है, आके बैठ जाते हैं 9 बजे से। आप तो बिल्कुल सही टाइम पे आए। एक और आई है, ये मेरी किस्मत है भीलवाड़ा में कि आ रही हैं, वरना ये तो और इतनी होशियार कि अकेली नहीं जाती। एक का भी मूड बन जाए चलने, बाजू चल रही क्या? नहीं नहीं, चलना क्या करेगी बैठ के? फिर वो बाजू वाली कहेगी तू भी चल रही क्या? चलना। अकेली नहीं उठेगी, 4 को लेके जाएगी। ये मेरी किस्मत है कि वो 2 को लेके आई। नहीं तो कौन पूछता है? तो समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? सौभाग्य को किस में बदलना है, यही तो हम पूछना चाह रहे थे कि तुम जग रहे हो या सो रहे हो। नहीं तो एक जगह हमने प्रवचन किया तो एक आदमी यूं झपकी ले रहा, तो हमने कहा सेठ जी सो रहे हो? बोले नहीं महाराज, ये साइकिल से गिरने वाले और सभा में सोने वाले सच नहीं बोलते, ध्यान से सुन रहे महाराज। हमका बड़ा ध्यान लगा रहा है। तो हमने फिर किया, फिर थोड़ी देर बाद अरे हमका सेठ जी सो रहे हो? बोले नहीं महाराज। अरे मैंने कहा सो तो रहा है, लटका जा रहा है। थोड़ी देर बाद बिल्कुल मैंने कहा सेठ जी सो रहे हो? बोले नहीं महाराज। मैंने कहा यार ये झूठ बोल रहा है सामने बैठकर। मैंने अगली बार ट्रैक बदल दिया, मैंने कहा सेठ जी जिंदा हो? बोले नहीं महाराज। ऐसी दुर्घटनाएं घट सकती। तीसरी बार उनका बदलो ना, बोले नहीं महाराज नहीं है जिंदा। तो मतलब यही है कहने का कि दुर्भाग्य को किस में बदलो? क्या बदलो? दुर्भाग्य को और सौभाग्य को
नहीं महाराज बोलो ना, है ना? तो मंदिर क्यों जाना? दुर्भाग्य को कोई भी क्रिया, चाहे प्रतिक्रमण हो, चाहे सामायिक हो, चाहे माला हो, जिसको जो करना, चाहे ध्यान हो, मेडिटेशन हो, पूजा हो, स्वाध्याय हो, सेवा हो, कुछ भी करो, तुम्हारा दुर्भाग्य क्या बनेगा? क्योंकि इस दुर्भाग्य को बनाने वाले भी तुम हो और उसे सौभाग्य में बदलने वाले भी तुम ही हो। कोई दूसरा सुख दुख दाता कोई नया, मोहराग बस दुख की खान, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश नेरा। जानो सुख दुख दाता कोई नहीं है, ईश्वर निमित्त है। वो सुख देते नहीं, वो दुख देते नहीं है, हम उनसे सुख ले लेते हैं और सुख दुख भी हम उनसे ले, वो कुछ नहीं करते। समझ में आया? ये जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत है, अकृतित्ववाद। हे परमात्मा, तू किसी को सुख नहीं देता है, लेकिन मेरा इतना विश्वास है तेरे बिना सुख मिलता भी नहीं, देता नहीं लेकिन तेरे बिना मिलता भी नहीं। समझ में आ रहा? क्लियर हो रही बात? नहीं हो रही? क्या हो रही? अकृतित्ववाद, करता नहीं, है ना? अकृतित्ववाद। थोड़े आगम के शब्द भी सिखा दूं इनको, नहीं तो सीधी सीधी सिखाएंगे तो क्या होगा। एक बात याद रखो, कभी बैंक गए पैसा जमा करने? बोलो नहीं, अभी नहीं, अभी तो ऑनलाइन हो जाता, कोई जाता ही नहीं। पहले गए हो कि नहीं गए? अरे बोलो ना, तुम लोग गए कि नहीं? कौन बोला हमारा बैंक घर में ही, उसे ही लूट लेते हम? गए ना बैंक? अरे चलो, जब नोटबंदी हुई थी तब तो गए थे लाइन लगा के। ऐसी आफत हुई थी नोटबंदी में, एक पति ने कहा पत्नी से 2 दिन पहले कि 5,000 रुपये दे दे मुझे, कमाता खुद है मांगता उससे। उसने क्या करोगे, मेरे पास नहीं है पैसे। अरे दे दे 5,000, मुझे जरूरत है। बोले तुम्हारी कसम, जहर खाने को भी पैसा नहीं है। जहर खाने को? बोले अच्छा। तो पति चुप हो गया, बेचारा सीधा था अनंत जैसा। तो बोले जहर खाने का भी पैसा नहीं है। और जैसे ही 8:30 बजे मोदी ने कहा नोट बंद, रात को आई, बोले नींद नहीं आ रही। बोले क्यों? बोले 5 लाख है, उन्हें कन्वर्ट कर दो। बोले तू तो कह रही थी जहर खाने को पैसे नहीं है, और नोटबंदी हो तो इतने पैसे निकले कि पूरा मोहल्ला जहर खा के मर जाएगा। समझ? तो कभी बैंक गए पैसा जमा कराने? एक बात बता दो मुझे, तुम्हें पूरी क्लास समझ में आ जाएगी। यदि कैशियर के काउंटर पर तुम्हारा अपना बेटा बैठा है, सगा बेटा है ना, वो कैशियर है, और यदि तुम उसको अपनी पासबुक, पहले पासबुक होती थी सर, पैसा ऐसा लिखा लिया, आज भी होती है। आज हम गए नहीं ना 32 साल से किसी बैंक के, हमको पता नहीं क्या होता। तो उसने वो रखी और बैलेंस नील है, तो बेटा पैसा देगा या नहीं? बैंक में पैसा नहीं है तो क्यों नहीं दे? बेटा तुम्हारा नहीं है, क्यों नहीं दे रहा? अरे कागज छोड़ो ना, हकीकत के पैसे तो रखे हैं अंदर बैंक में, डार्क रूम में, और बाप मांग रहा है तो बेटा क्यों नहीं दे रहा है? हैं? नहीं बता, फटाफट बता। बेटे को क्या कहोगे? तू कपूत है, कहां का बेटा पैदा हुआ, पैसे रख के बैठा हो, दे नहीं रहा। देगा या नहीं देगा? है? पैसा रखा तो क्यों नहीं दे रहा? वो पैसा तो है लेकिन तेरे बाप का नहीं है, ध्यान रख, वो किसी और का है। समझ? देगा या नहीं देगा? नहीं देगा। इसको थोड़ा उल्टा कर दो। यदि कैशियर के काउंटर पे कोई दुश्मन बैठा है और तुम्हारे पास बैलेंस है,
वो पैसा देगा या नहीं? वो तो तुम्हारा सत्यानाश चाहता है, तुम्हारी बर्बादी चाहता है। वो तो चाहता है इस सड़क पे आ जाए, और बैलेंस है तो वो दुश्मन पैसा देगा या नहीं? बेटा नहीं दे रहा, दुश्मन दे रहा। बोलो। तो बेटा और दुश्मन सुख दुख देते हैं या बैलेंस सुख दुख देता है? आपके जीवन में पुण्य का बैलेंस है तो दुश्मन भी तुम्हारा साथ देगा, और पुण्य का बैलेंस नहीं है तो सगा बेटा भी छोड़ करके चला जाएगा। इसलिए रोज मंदिर जाओ, पुण्य का बैलेंस बढ़ाओ। ध्यान रखना, जीवन का सबसे बड़ा कोई साथी है तो पुण्य हमारा साथी है, और सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो पाप हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ध्यान रखना, ना सास बुरी है, ना ननंद बुरी है, ना जेठ बुरा है, ना परिवार बुरा है, ना पड़ोसी बुरे हैं। यदि कुछ बुरा है अपना कर्म बुरा है। समझ में आ? तो कौन सा बैलेंस बढ़ाओ? रावण का पाप का बैलेंस बढ़ रहा था, पुण्य का कम हो रहा था। लंका में भी सोने की चैन से नहीं सोता था। रावण का पुण्य का, राम का पुण्य का बैलेंस ज्यादा था। पर्णकुटी में भी आनंद से सोया करते थे। ध्यान रखना, ये होता है पुण्य और पाप। क्लियर हुआ? तो मंदिर जाने से क्या होता है? सोने की लंका मिलती है या घास फूस पे सुकून मिलता है? बोलो। सोने की लंका दे के रात की नींद छीन लें वो चलेगा, या घास फूस पे सो के गहरी नींद सो जाओ वो चलेगा? सुकून चाहिए ना आदमी को। क्या चाहिए? तो धर्म क्या देता है? सुकून देता है, सामान नहीं देता। मुझे लग रहा है कि सारे जैन अब क्या बनेंगे? नहीं बने तो ये तुम्हारा क्या है? बन गए तो सौभाग्य हो गया। समझ में आ रहा? सौभाग्य सामान के मिलने से नहीं होता, सौभाग्य सुकून, शांति, अमन, चैन मिलने से होता है। तुम अच्छे कपड़े पहनकर महंगे महंगे ब्रांडेड भी तुम्हारा चेहरा नहीं चमकता है। हम नग्न रहकर भी आनंद में जिया करो। ये क्या है? ये सौभाग्य है। मनुष्य जन्म रोते रोते बिता दिया, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। मनुष्य जन्म थारे मारे में लगा दिया, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। मनुष्य जन्म देवरानी जेठानी ने लड़ने में बर्बाद कर दिया, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। पति पत्नी ने तलाक में जिंदगी बर्बाद कर दी, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। ध्यान रखना, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई और नहीं हो सकता है। मनुष्य जन्म परिवार और इनमें ही लगा दिया, ये तुम्हारा दुर्भाग्य। मैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज मेरे गाँव में आए, टाइम अभी है लेट शुरू, तुम 9:15 पे शुरू हुआ, बंद कर दूं क्या? जब वो आए मेरे गांव में तो मुझे कुछ नहीं आता था। मेरी माँ ने कहा कि इतने बड़े महाराज आए हैं, तू आहार दे ले। मैंने कहा नहीं, ये सब लफड़ा नहीं, आहार दो आहार दो। फिर उनके नखरे बहुत हैं। बोले क्या? उनका वो धोती पहनो, और फिर उनको शुद्धि और युद्धि अपने को आती नहीं। फिर महाराज कहेंगे ये त्याग करो, वो त्याग करो, ये सब लफड़ा अपने से नहीं होगा। बोली कुछ भी हो, वो महाराज नहीं, वो धरती के भगवान हैं। जीवन सार्थक करना तो उनको आहार दे। मेरी माँ ने मुझे ज़बरदस्ती आहार के लिए बोला। अब इनका माँ की इच्छा इतनी परेशान हो रही, मेरी तो इच्छा थी ही नहीं, लेकिन इसकी है। तो इनका इकलौती तो माँ है अपनी, काहे को इसको रुलाओ। मैं बहुत दुखी हो गई कि आहार देना पड़ेगा। तो मैंने कहा माँ, सुना है कि इन महाराज को आहार देना बहुत कठिन है, बहुत बड़े महाराज, हम जैसे कहाँ लाइन में लगेंगे, और ये तो ऐसे आते नहीं हैं, बड़े बड़े घरों में आहार लेते हैं। बोले तू बकवास बंद कर, कपड़े पहन, आहार दे, ये पंचायत बाद में करना। मैंने कहा एक बात ध्यान रख। बोले क्या? मैंने कहा यदि मेरे से पड़क गए तो फिर मैं तेरे पास नहीं रहूंगा, उनके साथ चला जाऊंगा। वो बोली पागल। बोले हाँ चला जाना। उसे थोड़ी मालूम था कि ये जाएगा जिंदगी में। मैं पड़गहन खड़ा हुआ, ये वाले महाराज है ना, ये प्रतिमा सागर, इनके चाचा का घर था अशोक जी का, वहाँ मैं पड़गहन को खड़ा हुआ।
और मुझे भी मालूम था ये कहाँ आएंगे, तो बड़े घरों में जाएंगे। और महाराज सीधे आहार से आए, मंदिर से निकले और मुझसे नजरें मिली, आके महाराज खड़े हो गए। ये 92 की या 1 की बात, 1 की 2 में, 3 में तो हमने छोड़ दिया। हाँ, इनने सब बचपन देखा, हम सब एक ही गांव के हैं, एक ही मोहल्ले के, एक ही थैले के चट्टे बट्टे। तो उनके यहाँ मैंने आहार दिया, आज भी फोटो है मेरे पास। आहार दे के मैंने कहा महाराज अब चलो। मेरी माँ बोली ज़्यादा बोल रहा है क्या? उन्होंने कहा नहीं, स्कूल में ठहरे थे महाराज। मैं गया, कमरे में बैठ गया, बोले सब उठ गए, बोले चलो सामायिक का समय हुआ। मैं बैठे ही रहा। क्यों बैठ, वो तो इतने ही बोलते तो कुछ थे नहीं, उनका इतना ही हाथ हो जाए तो पसीने आ जाए, छोटी मोटी हस्ती थोड़ी। मैंने कहा मैं आपके साथ चलूँगा। कहाँ चलोगे? अरे मैंने कहा मैं घर छोड़ूंगा, आपके साथ ब्रह्मचारी बनूंगा। बोले नहीं, कौन हो? मैंने कहा आपका भक्त हूँ, चेला हूँ। तो बोले कि नहीं, ऐसे नहीं जाते हैं। मैंने कहा महाराज मेरी अटल प्रतिज्ञा है, गलती मेरी नहीं आपकी है, आप क्यों पड़ गए हमसे? तो महाराज हंस दिए। मैंने कहा मेरा नियम है कि यदि आप पड़क गए तो मैं संन्यास ले लूँगा, घर छोड़ दूंगा, घर में नहीं रहूँगा। महाराज बोले ऐसा नहीं करते हैं, पढ़ाई पूरी करो, उसके बाद देखते हैं। 3 साल चक्कर लगवाए, मुझे ऐसे ही थोड़ी मिल गया है कि आज गए और कल मिल गया। तो 3 साल महाराज ने मुझे चक्कर लगाए, तब जाके तीसरे साल मुझे घर छोड़ने को मिला। परीक्षाएं ली उनने बहुत सारी, मैंने उनके साथ घर छोड़ दिया, निकल आया। मैंने इतने ही कहा महाराज आप मुझे व्रत दें या ना दें, मैंने ले लिया, ये प्रतिज्ञा मेरी है। अब आप बनाओ ब्रह्मचारी, नहीं बनाओ, मैं तो विवाह नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं, मैं चलूँगा आपके साथ। उनके साथ मैं निकल पड़ा। यदि पुण्य है तो दुश्मन भी साथ देगा, और पुण्य नहीं है तो सगा बेटा भी साथ देने वाला। इसलिए मंदिर जाकर जैन को जैनी बनना चाहिए। कोई मत सोचो कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्या होगा। ऑटोमेटिक सब चीज चेंज होगा। अपनी बॉडी में हर पार्ट ऑटोमेटिक है। भूख लगती है तो सूचना मिलने लगती है कि नहीं? अपने आप। प्यास लगती तो सूचना मिलती है। चल रहे हो, कुछ चुभ गया तो तुरंत माइंड में पहुंचता है ना। ये कोई कर रहा है कि ऑटोमेटिक है? ये ब्लड अपने आप बन रहा है कि हम कोई कोशिश कर रहे हैं? बोलो। ये जो धड़कन है अपने आप हो रही है कि हम कुछ कर रहे हैं? बोलो। ऑटोमेटिक धड़क रहा है। कितनी बार कैसे वो अपनी ये पल्स अपने आप चल रही है, हम तो इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं ना। ये सब चीज बाल उखाड़ उखाड़ के परेशान है, अपने आप निकल आते, फिर आ जाते, फिर आ जाते। अपन कुछ करते हैं क्या? नहीं कर, सब कुछ अपने आप होता है। वैसे ही मैं कह रहा हूं, मंदिर में जाओ, सौभाग्य करो, पुण्य कमाओ, सारा पाप अपने आप पुण्य में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा, जीवन में सुख मिलना प्रारंभ हो जाए। आपके जीवन में सुख ज्यादा है या दुख? क्या ज्यादा है? क्या ज्यादा, दुख या सुख? आज एक का होमवर्क, आज घर जाना, शाम तक का होमवर्क है, लिखना आज पूरे दिन में कितनी बार दुख और कितनी बार सुख है। ध्यान रखना बिल्कुल। जहां तक मैं सोचता हूं कि किसी भी मनुष्य के जीवन में सुख ज्यादा होता है, दुख कम होता है ना। दुख क्या है? कंगन नहीं मिला। सुख क्या है? कलाई मिली है। ये क्या है? कलाई मिली है, ये क्या है? सुख है। कंगन नहीं मिला, ये क्या है? दुख। दुख कहाँ है तुम्हारे? मुझे तो लगता ही नहीं है संसार में दुख। कहाँ दुख है? कितने दुख होंगे चलो बताओ। आज देखना, रोज सोने से पहले अपनी डायरी में लिखना कितनी चीज मुश्किल से, यदि 90% सुख के साधन हैं, मुश्किल से 10-5% हैं जो हमारे दुख में कारण होते हैं।
मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उन 5% को यदि जो सुख में बदल ले तो ये जीवन तुम्हारा पुण्यमय हो जाएगा, तुम्हारा कल्याणमय हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, ये सब साधन है, पूजा आरती वंदन अष्ट द्रव्य, ये सब पुण्य को प्रदान करते हैं, ऑटोमेटिक पुण्य प्रदान करते हैं। केवल जैसे अपन ने कहा ना, ओम ह्रीम पार्श्वनाथ जितेंद्र अत्र उतर उतर अष्ट तिष्ठ तिष्ठ अष्ट ठाठा स्थापनम, बोलते हो कि नहीं, मम सन्निधि करणम, इसका मतलब हे भगवान तुम्हारी सन्निधि में आने से मेरे सारे पाप क्या बनने लगते हैं, पुण्य बनने। इस भावना के साथ धर्म करो। देखो धर्म में बहुत मजा आएगा, आनंद आएगा। एक बात बताओ, धर्म के प्रति नेगेटिव हो जाओगे तो क्या मिलेगा, फायदा क्या होगा? दिया क्यों जलाना, अगरबत्ती क्यों जलाना, ये क्यों करना, पूजा क्यों करना, ये सब नेगेटिव जो बातें लाते हो मंदिरों में बैठ करके, इससे तुम्हें फायदा क्या होगा? चलो दिया नहीं जलाना, हिंसा होती, कल से दिया बंद। अब क्या होगा तुमसे, प्लस क्या होगा तुम्हारे जीवन में? क्या मिल जाएगा तुमको, बोलो? कुछ मिल जाएगा? धर्म की क्रियाओं का निषेध करने से तुमको फायदा क्या है? मंदिर जाने से कुछ नहीं होता, नहीं जाओ। अब इससे तुम्हें कौन सा प्लस हो गया लाइफ में, कौन सी बड़ी चीज तुमको प्राप्त हो गई? और मंदिर जाने से नुकसान क्या हो गया? दोनों चीज देखो, अपने जीवन को बदलना। नुकसान क्या? माला पीने से नहीं लगा पुण्य, पाप कौन सा लग गया, बोलो? मंदिर नहीं जाने से नहीं लगे पुण्य तुम्हारे अनुसार, लेकिन कौन से नंबर का पाप लगा जाने से, बोलिए? पूजा करने से कौन सा पाप लग गया? नहीं लगे पुण्य। ध्यान रखना, धर्म के प्रति नेगेटिव नहीं होने का। नेगेटिव हो जाओगे तो भी कोई फायदा नहीं है, पॉजिटिव होकर के काम करो। ध्यान सोच करके, अच्छी सोच, पुण्य की सोच रख करके काम करो, तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। नहीं करने से फायदा तो कुछ नहीं है, और नहीं हो फायदा करने से कोई नुकसान भी, क्या नुकसान है? मंदिर में ऐसा कर लिया तो इससे कौन सा तुम्हारा घाटा लग जाएगा? व्यापार में 2-4 बच्चे मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, छाती कूटा करोगे, आज मैंने क्यों हाथ जोड़ लिए, मेरा तो जीवन बर्बाद हो, ये सब होगा क्या? तो ऐसा करने में प्रॉब्लम क्या है? ऐसा करने में प्रॉब्लम क्या है? ऐसा करने में प्रॉब्लम क्या है, बोलो? नहीं है ना? तो फिर इन चीजों का विरोध क्यों करते हो? ये क्यों कहते हैं मंदिर जाने से क्या होता है, नहीं जाने से क्या होता है? द्रौपदी मुर्मू तुम्हें भारत रत्न का अवार्ड देगी कि तुमने मंदिर जाना एक आदमी आया, बोले भगवान मैंने मंदिर जाना, मैंने माला फेर मंदिर जाना बंद कर दिया। मैंने कहा क्यों कर दिया? बोली बहुत पंचायती होती, बहुत दुनिया भर की बातें चलती रहती, राग देश की बातें, मैं मंदिर नहीं जाना, मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया। अरे मैंने कहा पागल, दुनिया भर की पंचायत इसलिए तूने मंदिर जाना छोड़ दिया? अरे मैंने कहा पागल, मंदिर जाना नहीं छोड़ना था, पंचायत करना छोड़ देना था, तेरा मंदिर जाना सार्थक हो गया। पंचायत में तू हिस्सा काहे को ले रहा है? तू अपने दर्शन कर और चल। बाजार में खोटा सिक्का है तो उसे रोक सकते हो? नहीं, लेकिन इतना तो कर सकते कि सिक्का मेरी तिजोरी में नहीं आना चाहिए, इतना पुरुषार्थ तो कर सकते हो ना? है तो मंदिर में गलत काम हो रहे हैं, लड़ाई हो रही, झगड़े हो रही है, इसलिए हम मंदिर जाना बंद करें, ये बेवकूफ़ी है। मैं मंदिर रोज जाऊंगा, जैसे वो लड़ रहे हैं वैसा मैं नहीं लड़ूंगा, जैसे वो राग देश की बातें कर रहे हैं वैसा मैं नहीं करूंगा, वो गलत कर रहे हैं मैं नहीं करूंगा। पूजा करके कोई गुस्सा कर रहा है तो पूजा करने वाले गुस्सा करते इसलिए हम पूजा नहीं करते, नहीं, वो कर रहा होगा, मैं पूजा करूंगा लेकिन गुस्सा नहीं। ये है जीवन की सुधारवादी दृष्टि। समझ आ गई बात? नहीं आई? क्या क्या चीज समझ में आ गया? जैन को क्या बनना है? जैनी क्यों बनना है? दुर्भाग्य को, ये दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलता हुआ फीलिंग आएगी? नहीं आएगी, ऑटोमेटिक अपने आप हो जाए। समझ में आ? कोई तुम्हारा बहुत खास दोस्त आए है ना, तो उसे देख के कैसा लगता है? वो कुछ नहीं कर रहा, बस दिखा है, कैसा लगता भीतर? आए, बैठे, बात करे, हंसे, मुस्कुराए, स्माइल दे, पूछे हाल चाल। वो नहीं पूछता तो अपन जाते हैं और कैसा है, कहाँ? ये सब फीलिंग तुम लाए हो कि अपने आप आ रही? और कई ऐसा आ जाए माथा फोड़ू, खोपड़ी खा जाए खड़ूस दिमाग का, उससे तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है,
लेकिन वो आके बैठ जाता, लगता कब उठेगा, कब उठेगा, कब जाएगा, कब उठेगा, कब जाएगा। बात ही नहीं करना चाहता। अपन देख रहे दूसरे से कर रहे, उसकी तरफ देख नहीं रहे, कैसे भी उठ जाए। उसने क्या दिया और इसने क्या लिया, बोलो। कुछ दिया लिया नहीं ना, समझ में आ रहा। तो जिससे लगन है वहाँ फीलिंग अच्छी आती है, और जिससे लगन नहीं है वहाँ फीलिंग खबर आती है, अच्छी नहीं आती है। भगवान से लगन लगा लो, मंदिर की फीलिंग अच्छी आएगी, पूजा की फीलिंग अच्छी आएगी, माला की फीलिंग अच्छी आएगी। भगवान से लगन लग जाए फिर कोई दिक्कत वाली बात। तो आज का विषय समाप्त। 1 घंटा हो गया आपका पूरा। समझ में आई क्लास? नहीं आई? मंदिर जाना चाहिए कि नहीं? क्यों? माला फेरना चाहिए कि नहीं? क्यों? जाप करना चाहिए कि नहीं? स्वाध्याय करना चाहिए कि नहीं? है अंधविश्वास है कि बिल्कुल नियम है, होना ही चाहिए, इससे होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। सब कुछ, घंटे भी बजाना चाहिए, झांझ भी बजाना चाहिए, आरती भी करना चाहिए, नृत्य भी करना चाहिए, पूजा भी करना चाहिए, इंद्राणी भी बनना चाहिए, पंचकल्याणक भी करना चाहिए, विधान भी करना चाहिए। जो जो धर्म में मंदिर में लिखा है वो सब करो, तुम्हारा जीवन अपने आप परिवर्तित हो जाए। सब करो, किसी चीज का निषेध मत करो। मुनि महाराज को आहार भी दो, सब कुछ करो। तो कल अपन इस विषय को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे दूसरी तरह से। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरूम सदा देत हाँ दो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख। 9 बार नमो।